हैं फार्माकोकाइनेटिक्स, इसका तुम्हारा बन रहा है। फार्माकोकाइनेटिक्स में अभी तक अपन ने देखा है चार चीजें अपन ने जैसे पढ़ा था, एडीएमई डिस्ट्रीब्यूशन तक हो गया था। आज हम लोग देखेंगे मेटाबॉलिज्म, फिर इसके बाद एक्सक्रेशन अगली क्लास में होगा। एक्सक्रेशन हो जाएगा तुम्हारा फार्माकोकाइनेटिक्स डन, ठीक है ना। तो मोस्ट प्रोबेबली सैटरडे को तुम्हारा इस बार एक्सक्रेशन हो जाएगा कंप्लीट, तुम्हारी पूरा फार्माकोकाइनेटिक वाला हो जाएगा टेस्ट, ठीक है ना। तो आज हम देखेंगे मेटाबॉलिज्म, अभी पूरा काइनेटिक्स ही चल रहा है, सोच लो ना। चौथी पांचवी छठवीं कौन सी क्लास होगी, अभी काइनेटिक्स खत्म नहीं हुआ, इसीलिए अपन समझ दे रहे हैं क्योंकि बेसिक नॉलेज इससे आपको मिलेगा, ठीक है ना। चलो सभी लोग जुड़ गए। तो मेटाबॉलिज्म का क्या मतलब होता है ये थोड़ा सा देखते हैं अपन, ठीक है ना। मेटाबॉलिज्म बचपन से पढ़ते आए हो, मेटाबॉलिज्म मेटाबॉलिज्म, है ना। अब ड्रग के संदर्भ में मेटाबॉलिज्म क्या है, ठीक है। मेटाबॉलिज्म को इट इज ऑल्सो नोन एज बायोट्रांसफॉर्मेशन या जीनोबायोटिक्स भी बोलते हैं, ध्यान रखो। इसके लिए एक और टर्म यूज करते हैं, नोन एज बायोट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन या टर्म याद रखना जीनोबायोटिक्स, या आजकल जीनोबायोटिक्स भी प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। कभी पूछे बायो ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, जीनोबायोटिक्स क्या है, वो सेम चीज है, ठीक है ना, इसी को बोलते हैं। अब होता क्या है इसमें, अपन देखते हैं। देखो क्या होता है, मान लीजिए कोई ड्रग है, ठीक है। जैसे अपन ने पढ़ा कि ड्रग दो तरीके का होती है, ठीक है, टू टाइप्स ऑफ ड्रग। एक होती है क्या, वाटर सॉल्युबल, एक होती है फैट सॉल्युबल या लिपिड सॉल्युबल ड्रग, एलएसडी, ठीक है ना। तो लिपिड सॉल्युबल ड्रग जल्दी अपन ने देखा था कि जीआईटी में इजीली लिपिड सॉल्युबल ड्रग जो होती है वो एब्जॉर्ब हो जाती है, ठीक है। और यही लिपिड सॉल्युबल ड्रग जो है ना, मेटाबोलाइज होती है कहाँ पे, लीवर में, ताकि लीवर उसको वाटर सॉल्युबल फॉर्म में चेंज करे। और जब वाटर सॉल्युबल फॉर्म में चेंज हो जाएगी तभी वो शरीर के बाहर निकल पाएगी, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, मान लीजिए लेट्स सपोज कि कोई ड्रग है ना, ये कोई ड्रग है, समझने के लिए, ये मेटाबोलाइज हो रही है, एम फॉर मेटाबोलाइज हो रही है, और ये चेंज हो रही है वाटर सॉल्युबल फॉर्म में। एलएसडी का मतलब लिपिड सॉल्युबल ड्रग, ठीक है ना। और डब्ल्यूएसडी का मतलब वाटर सॉल्युबल ड्रग। तो मतलब लिपिड सॉल्युबल से वाटर सॉल्युबल में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। ये दूसरे शब्दों में कहें तो ये नॉन पोलर से पोलर में चेंज हो रहा है, ठीक है। नॉन पोलर पोलर समझ में आ रहा है, अपन पीछे पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। नॉन आयोनिक से किसमें चेंज हो रहा है, आयनिक में ये चेंज हो रहा है, ठीक है ना। और जब ये वाटर सॉल्युबल फॉर्म में चेंज हो जाएगा मेटाबोलाइज होकर के, तो ये एक्सक्रीट आउट हो जाता है, किसमें, बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है, ठीक है ना। एक्सक्रीट आउट है ना, स्पेलिंग भी आगे बढ़ जा रही, एक्सक्रीट आउट, ठीक है।
तो मतलब किसी भी ड्रग को एक्सक्रीट आउट होने के लिए क्या होना जरूरी है कि वो ड्रग लीवर में प्रॉपर तरीके से जो है वो मेटाबोलाइज हो और वो वाटर सॉल्युबल फॉर्म में चेंज हो, या फिर पोलर फॉर्म में चेंज हो, या फिर आयनिक फॉर्म में चेंज हो। ठीक है ना, तीनों चीजें मतलब एक ही होती, ठीक है ना। तो बेसिकली जो मेटाबॉलिज्म का पूरा इवेंट होता है वो आपको लीवर में, एक मेजर ऑर्गन होता है, ठीक है ना, लीवर का बहुत बड़ा रोल है ना। अगर किसी का लीवर प्रॉपर तरीके से फंक्शनल नहीं है, दैट मीन उसके शरीर में जो भी हम काइनेटिक पढ़ रहे हैं ना इसमें मेटाबॉलिज्म वगैरह, वो प्रॉपर तरीके से होगा नहीं। मान के चलो सब कुछ ठीक ठीक है, लीवर नहीं है, ड्रग एब्जॉर्ब होके मतलब लीवर में जा रहा है, लीवर अच्छे से काम नहीं कर रहा है, उसको मेटाबोलाइज करेगा नहीं वो, ठीक है, शरीर में ही रह जाएगी, दवाई बाहर निकलेगी नहीं, ठीक है ना। तो लीवर का बहुत बड़ा रोल है। और इस इवेंट को कंटिन्यूएशन में आप लिखना इसमें, ये दो चीजें मेनली अपने को देखना है इसमें आज, ठीक है ना। एक होता है कि हमको एक्टिविटी ऑफ ड्रग को जानना है, एक्टिविटी ऑफ ड्रग, ठीक है ना, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं DRG, ड्रग। एक्टिविटी ऑफ ड्रग क्या है ना। और दूसरा अपन पढ़ेंगे आज साइट, किस जगह पे मेटाबोलाइज हो रही है। तो देखो मोस्टली लीवर पे होता है, लेकिन लीवर के अलावा जिसको हम कहते हैं टेक्निकली एक्स्ट्रा हेपेटिक मेटाबॉलिज्म, एक हेपेटिक मेटाबॉलिज्म होता है और एक, हाँ ध्यान रखिएगा, अपन इसको डिटेल में पढ़ेंगे, अलग अलग एंजाइम इसमें इन्वॉल्व होते हैं। एक हेपेटिक होता है और एक क्या होता है, एक्स्ट्रा हेपेटिक, मतलब लीवर के आउटसाइड, ठीक है ना। एक्टिविटी ऑफ ड्रग में अपन देख लेते हैं। तो एक्टिविटी ऑफ ड्रग बेसिकली तीन चीजें इसमें आपको देखने को मिलती है कि मान के चलो कोई ड्रग हमने मान लो कोई ड्रग हमने ली है ना, ABCD X कुछ भी मान के सकते हैं, वो ड्रग शरीर के अंदर जाएगी और वो मेटाबोलाइज होकर के तीन कंडीशन इसमें बन सकती है, ध्यान रखना। पहला कि मान लीजिए कि कोई एक्टिव ड्रग है मान लीजिए, तो वो मेटाबोलाइज होके क्या बन रही है। फर्स्ट सिनेरियो ये है कि वो इनएक्टिव बन रही, ठीक है, इनएक्टिव ड्रग बन रही है। और ये मोस्ट ड्रग इसी रूट को फॉलो करती है, मतलब इसी एक्टिविटी को फॉलो करती है। तो यहां थोड़ा लिख लेना कि मोस्ट ऑफ ड्रग जो है वो इसी प्रोसेस को फॉलो करती है, ठीक है ना। दूसरा चीज क्या हो सकता है कि मान लीजिए कोई एक्टिव ड्रग है, वो मेटाबोलाइज हुई, लेकिन उसकी एक्टिविटी में कोई एज सच कोई कमी नहीं आ रही है, मतलब वो एक्टिव ही रह गई, इवन और ज्यादा एक्टिव हो गई, ठीक है ना। और तीसरा केस क्या जो बनता है या सिचुएशन है, आप लोगों ने सुना होगा प्रो ड्रग का कंसेप्ट आता है, बहुत फेमस है प्रो ड्रग। हालांकि जो तुम लोग अभी आए तो अभी प्रो ड्रग वोड्रग नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन बहुत यूजफुल है प्रो ड्रग का कंसेप्ट, ठीक है ना। इवन PG एग्जाम में बहुत बार प्रो ड्रग पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है कि इनएक्टिव कोई ड्रग है, ठीक है, ड्रग पहले से क्या थी, इनएक्टिव थी, ठीक है। अब मेटाबोलाइज हो करके वो ड्रग क्या हो रही है, एक्टिव हो रही है, ठीक है। तो ये जो इसको क्या कहा जाता है, नोन एज प्रो ड्रग, याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट। प्रो ड्रग जो होती है पहले से इनएक्टिव रहती है, अब बाद में जाके एक्टिव होती है शरीर, तो इसको क्या कहते हैं, प्रो ड्रग कहते हैं।
तो अपन ने 3 कैटेगरी यहाँ पर देखी है, तो जिसमें अपन दो उसको देखेंगे, एक प्रोडक्ट काफी पूछा जाता है, प्रोडक्ट को अपन को देखना है, और एक वो है कि जो एक्टिव ड्रग बॉडी में जाके इनएक्टिव फॉर्म में चेंज हो रही है, जो मोस्ट ऑफ एक्टिविटीज वो उसी पर बेस्ड है। तो पहले कौन से देखना चाहोगे? बीच वाला बहुत मिनिमल है तो बहुत उस पर अपन नहीं जाएंगे, तो पहला अपन देख लेते हैं क्या, एक्टिव ड्रग, ये देख लें। चलो ठीक है, तुम्हारी बात है तो ही मान लेते हैं। तो पहला जो हमने एग्जाम्पल देखा, स्क्रीन में जगह नहीं है, कंटिन्यूएशन में अपने उसमें बना सकते हैं। पहला अपन ने ये देखा कि जो एक्टिव ड्रग है वो मेटाबोलाइज होकर के, एक्टिव ड्रग जो थी वो मेटाबोलाइज होकर के किसमें चेंज हो रही थी? इनएक्टिव फॉर्म। ठीक है, अब हमने ये बोला था कि ये मतलब मोस्ट ऑफ ड्रग इसी चीज को फॉलो करती है, सही में जाएंगी, एक्टिव रहेंगी, काम करेंगे, फिर वो इनएक्टिव होके बाहर निकल जाएंगे, और इनएक्टिव होने से शरीर को नुकसान से कम होता है। ठीक है, एक्टिव फॉर्म में जाएंगे तो बड़ी दिक्कतें हो सकती है ना। तो इसके एग्जाम्पल से याद करना, जैसे कि मैं बार बार बता रहा हूँ, तुम लोग को निमोनिक्स के साथ याद करने में तुम लोगों को दिक्कत नहीं होगी। तो इसका निमोनिक्स क्या बना सकते हैं? FADS, ठीक है, और CP। तो लिखो FADS-CP, FADS-CP। ठीक है, तो इन ड्रग्स का नाम अपने को पता होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला जो नाम आता है F से, ड्रग बहुत फेमस है, एक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग होती है जिसको फ्लुक्सेटीन बोलते हैं। फ्लुओक्सेटिन, स्पेलिंग FLUOXETIN। इसके आगे आप लिख सकते हो, इट इज बेसिकली लॉन्ग एक्टिंग एंटी डिप्रेसेंट ड्रग होती है। ठीक है, लॉन्ग एक्टिंग एंटी डिप्रेसेंट। ठीक है, एंटी डिप्रेसेंट मतलब डिप्रेशन के मरीज में इसका फ्लुक्सेटीन का प्रयोग करते हैं। तो इसमें फ्लुक्सेटीन जो होती है, इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो किस फॉर्म में चेंज हो जाती है? नॉरफ्लुक्सेटीन। इनएक्टिव फॉर्म को क्या बोलेंगे इसके? नॉर लग के बाकी स्पेलिंग सेम, एफ हमने लिख दिया मतलब फ्लुक्सेटीन। ठीक है, अगर मतलब नॉर लिखा आ रहा है तो समझ के चलो वो इनएक्टिव फॉर्म है ना। फिर दूसरा अपन चलते हैं, कौन सा है? बहुत फेमस दवाई है ये अपने आयुर्वेद वालों के लिए भी, एलियोप्यूरिनोल। ये दवाई जो है ना, रामबाण दवाई है। किसकी रामबाण दवाई है? गाउट की। ठीक है, गाउट में हम एलियोप्यूरिनोल का प्रयोग करते हैं, वो भी एक्यूट गाउट के केस में। तो इसको याद करने का हमारा एक बड़ा सरल तरीका होता है। एक्यूट और क्रोनिक गाउट का DOC अलग अलग होता है, ड्रग ऑफ चॉइस। जैसे है कि एक्यूट होता है A, क्रोनिक होता है C। इसको उल्टा कर दो, C जो हो जाएगा तुम्हारा और A। ठीक है, तो एक्यूट वाले में देखो, ये एक्यूट है, A फॉर क्या है? ये एक्यूट है, याद करनी है। C फॉर ये क्रोनिक है। तो अब क्रम से इसमें जाओगे, एक्यूट का जो है इसमें कॉल्चिसिन, एक्चुअल में अपन थोड़ा उल्टा बोल गए थे ना, इसमें क्या रहेगा? कॉल्चिसिन है, एक दवाई है जो अपन रसांजन सुरांजन पढ़ते हैं, वो चीज है सुरांजन ना, रसांजन। और ये A से क्या हो जाएगा तुम्हारा, अभी जो अपन पढ़ रहे हैं, एलियोप्यूरिनोल। ठीक है, याद करना हुआ सिंपल। AC का उल्टा कर दो, है ना, एक्यूट क्रोनिक। ड्रग का नाम अगर मान के चलो तुमको एक्यूट में पूछा जाए तो कॉल्चिसिन बेस्ट है, और क्रोनिक गाउट का बहुत समय से अगर गाउट है तो उसमें कौन सी दवाई देते हैं? एलियोप्यूरिनोल। ठीक है ना।
तो ये किस फॉर्म में चेंज हो जाता है? ऑक्सीप्यूरिनॉल के फॉर्म में चेंज हो जाता है, ठीक है ना। एलियोप्यूरिनॉल बेसिकली हम लेते हैं एलियोप्यूरिनॉल के फॉर्म में, लेकिन वो अंदर जाके किस फॉर्म में चेंज हो जाता है? ऑक्सी, OXY, जैसे उस पे नॉर लगा था इसलिए ऑक्सीप्यूरिनॉल, ठीक है। फिर डी से क्या है? डाइजीपाम, ये बार बार तुम लोगों ने पढ़ा हुआ है ना। डाइजीपैम, डाइजीपाम जो है वो किस फॉर्म में चेंज हो जाता है? ऑक्सेजिपाम, OXAZEPAM, ऑक्सेजिपाम में चेंज। अब अगर कोई पूछे कि ऑक्सेजिपाम क्या है, ये डाइजीपाम का इनएक्टिव फॉर्म, ठीक है ना। एस फॉर क्या है? स्पाइरोनोलेक्टोन बोलते हैं, स्पाइरोनोलेक्टोन ये दवाई है, और ये चेंज हो जाता है कैंक्रिनॉन के फॉर्म में। नाम है, क्या कर सकते हैं, कैंक्रिनॉन। सी फॉर क्या हो जाएगा? कोडीन, ये काफी जानते हो दवाइयां इस यूज है, कफ सिरप वगैरह में कोडीन वगैरह यूज करते हैं ना। तो ये किस फॉर्म में चेंज हो जाता है? ध्यान रखिएगा, मॉर्फिन में चेंज हो जाता है। शरीर के अंदर जाके कोडीन बन जाता है, मॉर्फिन। आजकल जो कफ सिरप का दुरुपयोग कर रहे हैं, है ना, नशे के लिए, तो उसमें ये सब चीजें, वो क्या, दवाई के लिए तो आप एक ढक्कन लेते पूरा बॉटल ही मार देते हैं, तो फिर वो नशा करेगा वो, ठीक है ना। कोरेक्स और एक्स दुनिया भर का जो चलता है, सब इसी परिवार के सदस्य उसमें रहते हैं, ठीक है ना। फिर इसके बाद नेक्स्ट में आ जाइए, प्राइमीडॉन करके एक दवाई आती है, प्राइमीडॉन। प्राइमीडॉन जो होता है वो फिनोबार्बिटोन में चेंज हो जाता है, ठीक है। यस, हाँ रहेगी ना, नहीं समझ रहे, एक्टिव का मतलब ये नहीं समझ रहे, ये इसको उस फॉर्म में चेंज करेगी, लेकिन वो जो एक्सक्रीट आउट जिस फॉर्म में होना है, अपन पढ़ेंगे ना, जैसे बहुत चीजें एक्टिव ड्रग जो एक्टिव में रहती है, इनएक्टिव ड्रग जाके एक्टिव हो जाती है, ठीक है ना। तो ये एक्चुअल में किस फॉर्म में चेंज कर रहा है लीवर, उसको समझ रहे हो। जैसे अपन फ्लुक्सेटिन पढ़े तो नॉरफ्लुक्सेटिन, ठीक है। तो ये पूरा जो है FADS CP, ये इसको आपको याद करना है। अब दूसरा लिस्ट पूरा बना लो भैया, प्रोड्रग का, काफी इंपॉर्टेंट है। प्रोड्रग का क्या मतलब हो गया? इनएक्टिव फॉर्म की जो ड्रग होती है वो कैसे हो जाती है? एक्टिव फॉर्म में चेंज हो जाती है। पहले जब दवाई अपन यूज करते हैं कैसी रहती है? वो इनएक्टिव रहती है, लेकिन शरीर के अंदर जाके लीवर उसको क्या कर देता है? स्विच ऑन कर देता है, उसको एक्टिव कर देता है, ठीक है ना। तो अपन लिखते हैं प्रोड्रग, प्रोड्रग्स, DRUGS, प्रोड्रग्स के बारे में अपन पढ़ते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे, है ना। प्लाज्मा CCD करके, अगर इसका निमोनिक्स बनाना चाहो तो PLASMACCD, ठीक है ना। जब इसका अभ्यास करोगे तब याद होगा, वैसे नहीं बनेगा। अब प्रेडनिसोलोन पहले दवाई लिखते चलिए। प्रेडनिसोलोन, प्रेडनिसोलोन जानते हो कि ये स्टेरॉइड है, भर भर के प्रैक्टिशनर इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये सोलोन वाले जो है, प्रेडनिसोलोन, पाइसोलोन, जो जो भी, वो उसमें आ जाएंगे। दूसरा है तुम्हारा लीवोडोपा, ये पढ़ा होगा तुमने, बहुत फेमस दवाई है। लीवोडोपा किसकी दवाई है बताइए जल्दी से। लीवोडोपा पार्किंसनिज्म में प्रयोग करते हैं, समझ रहे हो ना। आयुर्वेद में एक बीमारी होती है जिसको हम कहते हैं कंपवात, ठीक है।
ये बेसिकली पार्किंसनिज्म क्या होता है, एक न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर होता है पार्किंसनिज्म, ठीक है। और ये वृद्धावस्था जन्य व्याधि अपन कह सकते हैं। व्यक्ति जब 60-65 साल का हो जाता है तो आप देखते हो, है ना, कि पार्किंसन से प्रभावित होते हैं। तो ऐसे लोगों का जो मेमोरी है, कॉग्निशन है, वो प्रभावित हो जाता है, याददाश्त कमजोर हो जाती है, और उनका एक टिपिकल शरीर का अपीयरेंस होता है, एक जैसे बोलते हैं ना फेस मास्क, ठीक है, मास्क लाइक फेस। जैसे तुम कॉमेडी क्रैक करते हो तो अपन हंसते हैं ना, तो फेस के मसल्स का एक एक्सप्रेशन होता है, गुस्सा करोगे हंसोगे जैसा, लेकिन उनका एक मास्क लाइक होता है, एक्सप्रेशनलेस, ठीक है ना। एक एक उसमें बड़ा सुंदर सा इसका लक्षण आता है क्या, पिल रोलिंग मूवमेंट, ऐसे ऐसे उंगली करते रहते हैं, ऐसे ऐसे उंगली करते रहते हैं ना। एक कॉग व्हील रिजिडिटी पाई जाती है। कॉग व्हील समझते हो, कॉग व्हील जैसे घड़ी के कांटे नहीं होते, एक दूसरे में से फंसे रहते हैं, ठीक है, जो वो मिनट वाला घूमेगा, सेकंड वाला घूमेगा, तो ऐसा उनके बॉडी का मूवमेंट होगा, पहले ऐसे धीरे धीरे करके ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, समझ रहे हो। तो कॉग व्हील लाइक रिजिडिटी बोलती है, अकड़ाहट जो होती है, झगड़ा होता है, तो कॉग व्हील लाइक रिजिडिटी होती है उसमें, ठीक है। मेमोरी का प्रॉब्लम है ही, और इतना ज्यादा उनका ट्रेमर रहता हाथ वगैरह में कि इवन वो अपना शर्ट का जो बटन नहीं बंद कर सकते, एक्सट्रीम कंडीशन। और फॉरगेटफुलनेस होती है, याददाश्त उनकी चली जाती है। कभी कभी वो बुजुर्ग ऐसे हो जाते हैं कि घर के अंदर ही, मान के चलो टहल रहे हैं, उनको घर के बाहर जाना है, तो किचन और जो मेन गेट है उसमें वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, वो भटकते रहते हैं, किधर से दरवाजा खोले किधर से दरवाजा। तो शुरू शुरू में तो अपने को थोड़ा वो लगता है, लेकिन ये सीरियस भी प्रॉब्लम हो सकती है आगे चल के। उसकी दवाई है क्या, लीवोडोपा, तो आप कभी पढ़ोगे कि बहुत फेमस है। और अपने आयुर्वेद में जो लीवोडोपा के मतलब इसके लिए प्रयोग करते हैं, क्रॉन्च का प्रयोग करते हैं। क्रॉन्च समझ, क्रॉन्च मतलब केवाच, है ना, केवाच को बोलते हैं काउ इच, काउ हैज, ऐसे करके आता है ना। चलो पढ़ोगे तुम लोग डीजी में, मुलाकात होगी। फिर इसके बाद ए से क्या हो जाएगा, एसी इनहिबिटर, प्रिल वाले जितने आएंगे ना, ACE या एस इनहिबिटर बोलो, जो भी इनहिबिटर। ये जनरली हम ना हाइपरटेंशन जब पढ़ेंगे, हाइपरटेंशन की दवाई है, ठीक है, इसमें STN वॉट, हाइपरटेंशन, बीपी को कम करने के लिए हम इसका प्रयोग करेंगे अलग अलग। और इस दवाई की पहचान कैसे आप करोगे, PRIL, नाम के अंत में PRIL रहता है, समझ रहे हो, जैसे एनालाप्रिल, कैप्टोप्रिल, रेमिप्रिल, ऐसा करके नाम आता है, ठीक है। तो बहुत सारा चीज रहता है, लिख लो बेटा, एनालाप्रिल, है ना, एनालाप्रिल, रेमिप्रिल, लिख लो, एग्जाम्पल तो अपने को पढ़ना है, एनालाप्रिल, रेमिप्रिल, ठीक है, ऐसा करके आता है। इसका एक एक्सेप्शन भी होता है कि मतलब दो ऐसी इस परिवार की दवाइयां हैं, ठीक है, कि वो क्या करती हैं, एक्टिव फॉर्म में पाई जाती है पहले से। कौन कौन सी, हालांकि आयुर्वेद में नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन अगर तुम नीट PG उजी दो, एक्सेप्शन, एक्सेप्शन ड्रग इस परिवार के दो होती है। एक होता है तुम्हारा क्या, कैप्टोप्रिल, एक लिसोनोप्रिल करके आता है, कैप्टोप्रिल, और एक क्या होता है, लिसोनोप्रिल, ठीक है ना। तो ये एक्टिव फॉर्म में ही पाई जाती है, मतलब ये इनएक्टिव नहीं रहती, ठीक है ना। चलो आगे अपन चलते हैं। फिर तुम्हारा AC इनहिबिटर हो गया, फिर सल्फासेलेजीन, बड़ी फेमस दवाई है ना, सल्फासेलेजीन, स्पेलिंग दिख रही है ना सबको प्रॉपर, सल्फासेलेजीन। ये बहुत फेमस दवाई है जो कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस और अल्सरेटिव कोलाइटिस में प्रयोग की जाती है।
ठीक है, किसमें यूज करते हैं? आरए में। आरए का मतलब रूमेटॉइड आर्थराइटिस एंड अल्सरेटिव कोलाइटिस। कोलाइटिस, ठीक है, कोलन का इन्फ्लेमेशन, अल्सरेटिव इन्फ्लेमेशन होता है, तो इसमें सल्फासेलेजीन दवाई प्रयोग करते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद M4 लिख लीजिए, माइकोफिनोलेट दवाई आती है, माइकोफिनोलेट, ठीक है, या इसको मोफेटिल के फॉर्म में आती है, इसमें MOFETIL। इसके बाद आ गया जाइए एसाइक्लोविर। विर कहीं पर दवाई के आखिर में लगा है लास्ट में, तो इसका मतलब ये ध्यान रखिए कि एंटीवायरल है, ठीक है ना। तो एसाइक्लोविर, हाँ कोई भी, कोविड तो वायरल है ना, कोविड-19, तो एसाइक्लोविर, ठीक है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, मतलब एसाइक्लोविर भी हो सकता है, इसको गैन एसाइक्लोविर एग्जाम्पल ही था, जैन साइक्लोविर, GAN साइक्लोविर, ठीक है ना। कुछ ऐसे दवाइयों के नाम लिख सकते हो। फिर C4 लिख लीजिए, क्लोपिडोग्रेल, ये बड़ी अच्छी दवाई है। क्लोपिडोग्रेल दवाई जो है ना, वो एंटी प्लेटलेट होती है। क्या होती है? एंटी प्लेटलेट होती है, तो कभी भी नहीं देने का, नहीं प्लेटलेट काउंट डाउन कर देगा, ब्लीडिंग टेंडेंसी प्रमोट हो जाएगी ना। क्लोपिडोग्रेल कभी भी नहीं देने का, जैसे मान चलो किसी को डेंगू वगैरह हो जाए तो भूल चुक के भी नहीं देना, है ना। फिर C4 क्या हो जाएगा? कार्बीमेजोल, क्या बोलते हैं इसको? कार्बीमेजोल। और कार्बीमेजोल जो होती है मेथीमेजोल में चेंज हो जाती है। कार्बीमेजोल क्या है? इनएक्टिव ड्रग है, वो शरीर के अंदर जाके किस फॉर्म में चेंज हो जाती है? मेथिमाजोल बोले तो ना, मेथिमाजोल। अब ये दवाई किसकी है? बड़ी शानदार दवाई है, थायराइड, ठीक है, थायराइड का है ये दवाई, ठीक है ना। तो जनरली आप देखोगे थायराइड के पेशेंट में ये प्रयोग किया जाता है, कार्बीमेजोल, ठीक है ना। फिर इसके बाद है लास्ट ड्रग आता है, डीपी वेफ्रीन के नाम से आता है, TIPI, डीपी वेफ्रीन, डीपी वेफ्रीन। ये शरीर में अंदर जाके किस फॉर्म में चेंज होती है पता है? एपिनेफ्रीन में चेंज हो जाती है, एक्टिव होकर। एपिनेफ्रीन, इसका एक्टिव फॉर्म क्या है? एपिनेफ्रीन, ठीक है। तो ये सारी तुम्हारी प्रोडक्ट्स हो जाएंगे, प्रेडनिसोलोन, लीवोडोपा, एस इनहिबिटर, सल्फासेलेजीन, ठीक है, माइकोफेनोलेट, एसाइक्लोविर, क्लोपिडोग्रेल, कार्बीमेजोल एंड डीपीवेफ्रिन, ठीक है ना। तो ये सारी ड्रग्स आपकी प्रो ड्रग्स होती हैं, इनका भी काफी महत्वपूर्ण रोल होता है। तो हमने दो चीजें ऊपर देखी थी, एक बार रिकॉल करिए। इसमें हमने देखा था एक्टिविटी ऑफ ड्रग, अपन देखते हैं इसमें। तो हमने तीन चीजें उसमें देखी कि एक्टिव ड्रग इनएक्टिव होती है, एक्टिव ड्रग जो है और ज्यादा प्रमोट हो सकती है, या इनएक्टिव ड्रग एक्टिव हो जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं? प्रो ड्रग का कंसेप्ट आता है जो, ठीक है ना। तो प्रो ड्रग भी हम लोगों ने पढ़ लिया। अब दूसरा जो है, हमने पढ़ा कि साइट कहाँ पर होता है एक्चुअल मेटाबॉलिज्म, साइट ऑफ मेटाबॉलिज्म क्या है? क्या है साइट ऑफ मेटाबॉलिज्म? एक हम पढ़ते हैं ना कि द ग्रहणी इज द सीट ऑफ मेटाबॉलिज्म। आयुर्वेद में बड़ा ग्रहणी ग्रहणी खूब करते रहते हैं, ठीक है। तो ग्रहणी को बोला गया द सीट ऑफ मेटाबॉलिज्म, ठीक है। लेकिन ड्रग के संदर्भ में द साइट ऑफ मेटाबॉलिज्म अपन देखते हैं क्या हो सकता है? साइट, ठीक है, द साइट ऑफ मेटाबॉलिज्म, ठीक। तो कहां पर है, इसी का अपन इसमें देखेंगे।
तो दो जगहें हो सकती हैं, सबको पता है। एक क्या हो सकता है आपका, बिल्कुल मेन तो लीवर है। लीवर अच्छे से नहीं बन रहा है, इसको मिटा दे, ये ऐसा थोड़ा ट्रायंगुलर बना दे बड़ा सा, सेम है तुम्हारा, चल समझ ले लीवर है, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, लीवर मतलब हेपेटिक मेटाबॉलिज्म की बात होगी। और दूसरा, लीवर के अलावा भी मेटाबॉलिज्म होता है, कम होता है लेकिन होता है, ठीक है ना। तो उसको क्या बोलेंगे अपन, एक्स्ट्रा हेपेटिक। ठीक है ना। तो साइट ऑफ मेटाबॉलिज्म जनरली दो होते हैं, जिसमें एक होता है लीवर, लीवर काफी सारी चीजें होंगी, और दूसरा होता है एक्स्ट्रा हेपेटिक। अभी हमने चिन्ह बनाया हुआ, आप देखिए, ये इंडिकेट कर रहा है कि लीवर में ज्यादा होगा, ठीक है। मतलब ड्रग मेटाबॉलिज्म का मेन साइट क्या है, लीवर है, ठीक है। तो सबसे पहले हम अपन देख लेते हैं एक्स्ट्रा हेपेटिक के कुछ एग्जांपल्स, ठीक है ना। हेपेटिक का फिर अपन डिटेल में देखेंगे। तो एक्स्ट्रा हेपेटिक में ड्रग मेटाबोलाइज्ड बाय, ये थोड़ा सा है ना, ड्रग मेटाबोलाइज्ड बाय किन किन तरीकों से मेटाबोलाइज हो सकती है। पहला पॉइंट इसमें है कि प्लाज्मा एंजाइम के द्वारा, किसके द्वारा, लिखते चलिएगा, है ना, प्लाज्मा एंजाइम्स। प्लाज्मा एंजाइम कई हो सकते हैं, बट इसमें दो महत्वपूर्ण आते हैं नाम। इसमें एक का नाम होता है एस्टरेजेस, क्या होता है, ESTERASES, एस्टरेजेस, इस्टरेजेस ध्यान रखना है, ये मतलब ये नहीं है वो, इस्टरेजेस, ठीक है ना। तो इस्टरेजेस के लिए एग्जांपल लिख लीजिए, इस्टरेजेस मतलब ये एंजाइम है, ध्यान रखना, इस्टरेजेस क्या है, एंजाइम है। ये किस पे काम करेगा, इसका एक एग्जांपल लिख लेना, एस्मोलोल करके आता। एस्मोलोल क्या है, दवाई का नाम, ठीक है ना। एस्मोलोल व्हाट, दवाई है। ये शॉर्टेस्ट एक्टिंग बीटा ब्लॉकर होता है, ठीक है, बीटा ब्लॉकर है। ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर जहां आए अल्फा प्लस सामान लेने के बीपी में यूज करेंगे अपन, है ना, हाइपरटेंशन। फिर दूसरा लिख लीजिए, स्यूडोकोलिन एस्ट्रेज, स्यूडोकोलिन एस्ट्रेजेस, ठीक है। ये किस दवाई के लिए काम करता है, इसका नाम लिख लीजिएगा, सक्सीनिल कोलिन करके एक आता है। क्या है एग्जाम्पल इसका, ये बी है यार, ए नहीं है ना, ए था अब ये बी हो गया। इस मतलब एक नंबर अपन ने क्या बोला, प्लाज्मा एंजाइम। प्लाज्मा एंजाइम में ए क्या है, एस्टरेजेस, दूसरा स्यूडोकोलिन एस्ट्रेजेस, ठीक है ना। किस ड्रग पे काम कर रहा है, इसका एक एग्जांपल लिख लीजिए, सक्सीनिल कोलिन, SUCCINIL, सक्सीनिल, और COLINE, सक्सीनिल कोलिन। ये शॉर्टेस्ट एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट है, ठीक है। किसी की गर्दन अकड़ रहा है, किसी के मांसपेशियों में खिंचाव आ गया है, स्टिफनेस आ गया है, ठीक है ना, तो इसके लिए लिख लीजिएगा शॉर्टेस्ट एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट, शॉर्टेस्ट एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट, ओके। दूसरा एग्जांपल अपना हो गया, ठीक है। एक और दवाई मीवा क्यूरियम करके भी आती है, ये भी मसल रिलैक्सेंट होती है, लिखना चाहो बाकी एक याद कर लोगे तो चलेगा, तुमको अपने को बहुत डीप नहीं जाना कि बड़ा एलोपैथिक प्रैक्टिशनर, काम काम की चीज अपने को पता होना चाहिए, क्योंकि फिर अंदर जाओगे तो फिर पूरी रामायण है ना। तो अपन एक एक एग्जाम्पल पकड़ते चलो।
अपन सिर्फ प्रयास ये कर रहे हैं कि हम इसके बेसिक कंसेप्ट को समझे कि कहाँ कहाँ चीज अप्लाई हो रही है, ठीक है ना। करने का भी हो सकता है, करते भी हैं, लेकिन बहुत डीप में नहीं आने का। फिर एक नंबर में अपन ने क्या देखा था, प्लाज्मा एंजाइम। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, हॉफमैन डिग्रेडेशन या एलिमिनेशन प्रक्रिया बोलते हैं इसको। इसमें एक साइंटिस्ट का नाम है, एक डॉक्टर का नाम है, हॉफमैन डिग्रेडेशन या एलिमिनेशन, लिख लीजिए, HOFF, हॉफमैन डिग्रेडेशन और इसी को एलिमिनेशन बोलते हैं, ठीक है। इसको एक और, इसमें होता क्या है देखिए, जनरली स्पॉन्टेनियस मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट होता है। जो भी वो ड्रग लेते हैं उन ड्रग का स्पॉन्टेनियस मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट होता है। एक शब्द लिख लो फिर समझाते हैं इसका मतलब क्या है। क्या हो रहा है, स्पॉन्टेनियस मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट, ठीक है। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है ऑन इट्स ऑन, कोई एंजाइम की जरूरत नहीं है, सब ऑटोमेटिक काम हो रहा है, ठीक है ना। स्पॉन्टेनियस जो स्वतः हो रहा है, इसमें कोई एंजाइम हार्मोन किसी का रोल नहीं है, ठीक है ना। दवाई गई और चेंज हो गई, ठीक है ना। तो नो नीड ऑफ एंजाइम, स्पॉन्टेनियस पे गौर करना, इसीलिए है ना, नो नीड ऑफ एंजाइम। और इसके एग्जाम्पल लिख लीजिए, बहुत फेमस है ये दो दवाइयां, सिस एट्राक्यूरियम, सी कैपिटल आई कैपिटल में एस कैपिटल, है ना, सिस एट्राक्यूरियम। ये कम दवाइयां तुम लोग को सुनने को मिलती होंगी, है ना। सिस एट्राक्यूरियम, ये बेसिकली क्या होता है कि स्मूथ मसल रिलैक्सेंट होता है, ठीक है ना, SMR, ये भी मसल रिलैक्सेंट। और दूसरा होता है एट्राक्यूरियम, सिस नहीं है ना, एट्राक्यूरियम। इस सिस ट्रांस तो तुम लोगों को पता होगा ना क्या मतलब होता है, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। सिस ट्रांस मूवमेंट होता है इसमें, है ना, कोई लेफ्ट तरफ से मूव करेगा, कोई राइट तरफ से मूव करेगी लाइट, है ना। तो उसके हिसाब से मूवमेंट जो होता है उसके सिस ट्रांस करके आता है, जैसे ट्रांस फैट आता है। ट्रांस फैट मतलब ये डेड मैन है, समझ लेना ना, ट्रांस फैट। जो भजिया कचौड़ी और ये मानने जाते हो और वो बार बार तेल तल के अपन इस्तेमाल करते हैं, वो खतरनाक है, ट्रांस फैट, ठीक है ना। अभी नहीं समझ में आएगा लेकिन उसका असर बाद में दिखेगा, ठीक है। तो ये एट्राक्यूरियम भी क्या होता है, बेसिकली SMR ही है। और इसमें लिख लेना, इट इज बेसिकली ड्रग विच इज सेफेस्ट इन हेपेटिक फेलियर। हेपेटिक फेलियर, किसी का लीवर किडनी काम नहीं कर रहा, ठीक है, और उसमें आपको दर्द से निजात दिलाना है, किसी को मान लीजिए मसल रिलैक्सेंट की आवश्यकता है, तो अब कौन सी दवाई देंगे, एट्राक्यूरियम और सिस एट्राक्यूरियम, ध्यान रखना, ये भी SMR ही है, ठीक है ना। तो ध्यान रख लीजिए, इसका एक बड़ा फेमस है, सेफेस्ट ड्रग इन कार्डियक नहीं भैया, हेपेटिक एंड रीनल फेलियर। कार्डियक फेलियर में तो निपट ही जाएंगे, हेपेटिक एंड रीनल फेलियर क्यों,
अपन ने पढ़ा ना, कोई इसमें एंजाइम की जरूरत नहीं है, लीवर में तो वैसे भी जाके नहीं इसका मेटाबोलाइजेशन हो रहा है, समझ रहे हो ना, तो लेने देने नहीं है उसमें, तो आराम से काम हो जाएगा। जनरली हमको वो दवाई यूज नहीं करनी है जो लीवर को जाके, लीवर में जाके काम कर रही है, ठीक है ना। तो इसमें सिस एट्राक्यूरियम जो होता है 100% जो मेटाबोलाइज होता है कहाँ पे, ये हॉफमैन एलिमिनेशन की प्रक्रिया के द्वारा 100%। हॉफमैन का मतलब स्पॉन्टेनियस, हॉफमैन बोले तो स्पॉन्टेनियस, नो नीड ऑफ एंजाइम, ठीक है, अपने आप ड्रग जो होती है वो एलिमिनेट हो जाएगी, ठीक है। और दूसरा जो ड्रग हमने पढ़ा एट्राक्यूरियम, इसका 1/3 जो पोर्शन होता है वो एलिमिनेट होता है हाफमैन एलिमिनेशन के द्वारा, और 2/3 जो होता है वो एस्ट्रेजेस, अपन जो ऊपर पढ़ के आ रहे हैं प्लाज्मा, और 2/3 हिस्सा जो एस्ट्रेज के द्वारा वो मेटाबोलाइज होगा, और 1/3 जो होता है वो हॉफमैन एलिमिनेशन के द्वारा होता है, ठीक है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो काफी अच्छी दवाई है ना। अब ये बड़ी काम की चीजें होती हैं कि भैया जिनका लीवर किडनी सब खराब हो गया है, फिर क्या दो, ऑप्शन क्या है आपके पास? हुँ? फिर इसके बाद नेक्स्ट में आ जाइए, अपन ने सेकंड वाला देख लिया था, एक्स्ट्रा हेपेटिक, है ना। अब अपन चलते हैं लीवर, जो मेन है, मेजर साइट फॉर मेटाबॉलिज्म, है ना। तो दूसरा क्या है, हेपेटिक मेटाबॉलिज्म। जैसे पहला था अपन ने दूसरा कर दिया, पहला ये है ना। तो इसमें क्या है, लीवर का ही रोल होता है, सभी को पता है आप लोगों को, है ना। लीवर ही मेन कंट्रीब्यूट करता है। और इसमें क्या होगा, कोई मान लीजिए ड्रग है, लेट सपोज कि कोई ड्रग है, डीआरजी का मतलब शॉर्ट में ड्रग। पहले फेज में क्या होती है, लीवर के अंदर सब कुछ हो रहा है ना। पहले फेज में क्या होगा कि ड्रग जो होती है क्या होती है, ब्रेक्स इनटू पीसेस, है ना, ब्रेक्स, ऐसा लिख देना, टूट रही है ड्रग, ठीक है ना। लीवर के अंदर की घटना है ये सब। तो एक बड़ी ड्रग थी, वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल में ऐसे करके चेंज हो रही, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट फेज क्या होता है लीवर के अंदर ही, कि ये जो ड्रग है इट अटैच टू द पोलर ग्रुप, अटैच विथ पोलर ग्रुप। पोलर ग्रुप का मतलब जैसे वाटर सॉल्युबल वाली जो चीजें होती है, मतलब क्या हो रहा है कि ये मान लीजिए ड्रग हो गया, है ना, ये वाटर सॉल्युबल वाली चीज के साथ कवर हो रहा है, ठीक है। ये कोई ड्रग है, ये वाटर सॉल्युबल वाली चीज के साथ ये जुड़ रही है ना। ये कोई ड्रग है, ये वाटर सॉल्युबल वाली चीज के साथ जुड़ रही है, क्योंकि वाटर सॉल्युबल वाले के साथ जुड़ेगी तभी तो बाहर निकलेगा ना। अपना उद्देश्य क्या है, सेफ पैसेज। तो क्या हुआ लीवर के अंदर कि पहले तो ड्रग जो होती है वो क्रश हो रही, टूट रही है, ब्रेक्स इनटू पीसेस। सेकेंड स्टेप में क्या हो रहा है कि इसके साथ कोई चीज जुड़ रहा है जो कि उसको वाटर सॉल्युबल फॉर्म में बदलेगा आगे चल, ठीक है ना। तो दो तरीके की इसमें घटनाएं होगी, एक में ब्रेक हो रहा है, दूसरे में कोई चीज जुड़ रही है। तो ब्रेक होने का मतलब कैटाबोलिज्म, जुड़ने का मतलब एनाबोलिज्म, ठीक है ना। आया समझ में। मतलब दो रिएक्शंस हो रही हैं, आप ये ध्यान रखिए। पहली है फेज 1 रिएक्शन, फेज 1 रिएक्शन, RX मतलब रिएक्शन,
और दूसरा ये क्या चल रहा है अपना, ये है फेज 2 रिएक्शन, फेज 2 रिएक्शन, ठीक है। फेज 1 रिएक्शन को ऑलवेज क्या कहा जाएगा, कैटाबोलिक रिएक्शन। समझ में आ गया होगा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ब्रेक डाउन हो रहा है। अब फेज 2 को क्या कहा जाता है, एनाबोलिक रिएक्शन, एनाबोलिक रिएक्शन। एक और नाम दिया जाता है फेज 2 को, उसको बोला जाता है कॉन्जुगेशन रिएक्शन। ध्यान रखना, चूंकि कॉन्जुगेट हो रहा है ना वाटर सॉल्युबल वाली चीज, इसको और क्या कहा जाता है, कॉन्जुगेशन, मतलब जुड़ रहा है कोई चीज ना, रिएक्शन। तो फेज 1 हो गया कैटाबोलिक, सेकेंड वन इज एनाबोलिक। अब अपन इसमें डिफरेंसेस आ देख रहे हैं, ठीक है ना। फेज 1 में जो ड्रग है वो या तो एक्टिव रहेगी या तो इनएक्टिव हो जाती है ना। इसमें अपन अंतर देख रहे हैं। तो ड्रग कैसी होगी, या तो एक्टिव रहेगी, इधर एक्टिव रहेगी या इनएक्टिव हो जाएगी। जनरली क्या होता है कि प्रो ड्रग जो होती है ना, अपन पढ़ रहे थे ना कि इनएक्टिव ड्रग जो है वो जाके क्या हो जाती है, एक्टिव हो जाती है। तो किस फेज में एक्टिव हो रही है, फेज 1, ठीक है ना। यहां लिख लेना प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कन्वर्टेड टू एक्टिव फॉर्म, ठीक है, ये बिकम्स एक्टिव। और इधर की कहानी क्या है कि इधर जो ड्रग होती है वो ऑलवेज इनएक्टिव फॉर्म में रहेगी और वाटर सॉल्युबल फॉर्म में रहेगी। क्या रहेगा इधर, ड्रग जो है इनएक्टिव फॉर्म में रहेगी या वाटर सॉल्युबल फॉर्म में रहेगी, ठीक है ना। आ रहा समझ में, इधर एक्टिव भी हो सकता है और इनएक्टिव भी हो सकता है, इधर ड्रग ऑलवेज इनएक्टिव फॉर्म में रहेगी। तो लेकिन कुछ दवाइयां ऐसी हैं जो एक्सेप्शन है इसकी, कि मतलब जो अपन बोल रहे हैं, ठीक है ना। जैसे अगर आप लिखना चाहें तो उसमें मॉर्फिन और माइनॉक्सिडिल करके दो दवाइयां आती है। माइनॉक्सिडिल जनरली क्या होता है, जैसे बाल झड़ जाते हैं कुछ लोगों के ना, उसको भी अप्लाई करते हैं, क्योंकि सर्कुलेशन यहाँ पर हेयर का मतलब सिर पे होता है उसका, अच्छा ओपन कर देता है उसमें पोटेशियम चैनल वगैरह को, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव हो जाता है, इससे बाल झड़ना कम हो जाती है, बाल बढ़ते ही इवन निकल आते हैं, ठीक है। लेकिन दिक्कत यह है कि जिस दिन बंद कर दिए तो फिर से वही हालत हो जाएगी, ठीक है। तो मिनॉक्सिडिल जनरली आप देखोगे वो शैम्पू वगैरह और नेवर के उसमें वो यूज करते हैं। तो लिख सकते हैं आप लोग मॉर्फिन एंड मिनॉक्सिडिल। एक्सेप्शन है, अपवाद है, ध्यान रखना, एक्सेप्शन है इस फेज के मॉर्फिन एंड मिनॉक्सिडिल। बीपी ऊपी में भाई, बीपी में भी ये काम आती है ना मिनॉक्सिडिल वगैरह। तो इसके बारे में आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि इट बिकम एक्टिव आफ्टर फेज 2। हमने क्या पढ़ा था, फेज 2 में दवाई अक्सर इनएक्टिव होगी, लेकिन ये मिनॉक्सिडिल और मॉर्फिन ये ऐसी दो दवाइयां, विचित्र दवाइयां हैं जो फेज 2 में एक्टिव होती, ठीक है ना। कंटिन्यूएशन में रहेगा, 1 नंबर अपन ने देखा, अब 2 नंबर में चलिए इसका कंपेयर अपन करते हुए चल रहे हैं, फेज 1 क्या है, फेज 2 क्या है। देखो ये फेज 1 फेज 2 एक्टिविटी, इनके एंजाइम्स सब चीजें अलग अलग होती, ठीक है ना, इसीलिए इनको अलग अलग नाम दिया गया। अब इसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट में, नेक्स्ट मेडिसिन का जो अपन पढ़ रहे थे, रिएक्शन, है ना, RX व्हाट, रिएक्शन। तो कौन कौन सी रिएक्शन होंगे, हमने पढ़ा था कि ये है कैटाबोलिक,
एनाबॉलिक तो नहीं था ना, फर्स्ट फेज कैटाबॉलिक था। तो कैटाबॉलिक में आप बचपन से जो पढ़ते आए, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, डीएमिनेशन, जो जो भी चीजें हैं, डीसाइक्लाइजेशन लिख लो, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ठीक है, हाइड्रोलिसिस हो रहा है, तोड़ा जा रहा है, ठीक है ना, हाइड्रोलाइसिस हो रहा है, डिहाइड्रोजनेसिस एल्कोहल के जैसे होता है, ठीक है ना, डिहाइड्रो, तभी तो जाके वो एल्डिहाइड बनता है, ठीक है। ये एल्कोहल में यही वाला प्रोसेस आता है इसमें ना। फिर डी एमिनेशन, मतलब एमाइन को हटाया जा रहा है, डी एमिनेशन, इसका एक एग्जांपल लिख सकते हो, एडिनोसिन दवाई है ना, तो एडिनोसिन दवाई का में जो है डी एमिनेशन होता है इसके। साइक्लाइजेशन और डीसाइक्लाइजेशन दोनों करते हैं। साइक्लाइजेशन जनरली प्रोडक्ट में होता है ना, साइक्लाइजेशन एंड डीसाइक्लाइजेशन। तो ये जो सारी गतिविधियां हैं आपको समझ में आ रहा है, ड्रग टूट रही है, ब्रेक्स इनटू पीसेस। तो ये सारा का सारा ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलाइसिस है ना, डिहाइड्रोजनेसिस, डीएमिनेशन, साइक्लाइजेशन, डीसाइक्लाइजेशन, इवन है ना, ये सब सारी चीजें इसमें हो जाएंगी। अब आगे अपन चलते हैं क्या, सेकेंड वाला अपन ने देखा था कि एनाबोलिक है, क्या ये एनाबोलिक नेचर का होता है, ठीक है। तो इसी के फेज 2 की तरफ हम लिख रहे हैं ना, फेज 2 का ये कौन कौन सी रिएक्शन हो सकती है। तो बड़े परिचित नाम है इसमें, लिख लीजिए ग्लूकुरोनाइडेशन, सब पढ़ा होगा केमिस्ट्री में कहीं ना कहीं, बस इसके अंदर नहीं जाने का, अपने को समझ लो ना, कोई चीज ऐड हो रही है, ग्लूकुरोनाइडेशन, ठीक है। ये मोस्ट कॉमन है, ये ध्यान रखना। अपन ने जो पढ़ा इधर, चलो अपन बाद में पर लिख लो नाम बता, ग्लूकुरोनाइडेशन। फिर लिख लीजिए दूसरे नंबर में ग्लूटाथियोनेशन, दूसरा क्या है, ग्लूटाथियोनेशन, मतलब ग्लूटाथियोन वाली चीज ऐड होगी इसमें जो भी। फिर है मिथाइलेशन, ये बड़ी खतरनाक चीज है भाई साहब, मिथाइलेशन, मिथाइलेशन इतनी खतरनाक चीज होती है, इवन डीएनए वगैरह में जो चेंजेस आते हैं ना, वो मिथाइलेशन वगैरह अगर हो गया ना, तो फिर खतरनाक वाली स्थिति निकलती है, कैंसर वंसर दुनिया भर की बीमारी हो जाता है ना। तो मिथाइलेशन ड्रग में भी होता है, मिथाइलेशन, मिथाइल ऐड हो जाता है CH3 वाले में, ठीक है ना। फिर इसके बाद नेक्स्ट में लिखिए सल्फेशन, सल्फेशन का मतलब समझ में आ रहा है ना, सल्फर जुड़ रहा है कुल मिला के, ठीक है। एसिटाइलेशन, एसिटाइलेशन, एसिटिल ग्रुप जुड़ रहा है इसमें, है ना। अब इसमें दोनों हमने पढ़ लिया, अब ऐसा तो नहीं कि सारी सारी चीज सब में काम आएंगी, इसमें मेन जो चीज पकड़ना है अपने को कि फेज 1 में दो प्रक्रिया जो रिएक्शन सबसे ज्यादा होती है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, इनको अंडरलाइन कर लीजिए, बॉक्स में डाल दीजिए, ठीक है। जनरली ड्रग्स अंडरगोस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ठीक है। तो मोस्ट ड्रग जो होती है
इनको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है, और किसके द्वारा होता है ये नाम भूलना नहीं, किसके द्वारा होता है, CYP45 एंजाइम, CYP450, ठीक है ना। तो मतलब ये जो एक्टिविटी रिडक्शन ऑक्सीडेशन जो भी है, तो ये CYP4, इसके बहुत सारा परिवार, बहुत बड़ा लंबा परिवार है, अपन पढ़ेंगे ना। CY है, जैसे इसमें 4 आ गया तो CYP9, ठीक है, CYP4, CYP6, बहुत सारा आएगा इसका, ठीक है ना। तो अभी अपने को बस मोटा मोटा ये ध्यान में रख लो, CYP एंजाइम्स इसमें रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और दूसरा जो हमने बात किया करा कि सेकेंड वाले में कौन सा होगा फेज 2 में, ग्लूक्रोनाइडेशन। ग्लूक्रोनाइडेशन जनरली होता है, और ये जो है ग्लूक्रोनाइडेशन किस एंजाइम का पार्टिसिपेशन होगा, ध्यान रखना उसका नाम UDP-GT, मोटे मोटे अक्षरों में लिख लेना, UDP-GT, ठीक है, UDP-GT, और उधर क्या था CYP450। ये दोनों ही काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है, दोनों एक्टिविटीज में। अब देखो क्या होता है कि सारी की सारी जो फेज 1 रिएक्शन होती है वो इस ऐसी, मतलब स्मूथ एंडो रेटिकुलर जो सरफेस होती है वहां पर होती है, एंडो रेटिकुलम होता है ना, स्मूथ रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER करके उसको अपन बोलते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये जो है इनसाइड SER होगा, ध्यान रख लेना, अंतर अपन पढ़ रहे हैं, है ना। तीसरा अंतर क्या है देख लीजिए, ऑल फेज 1 रिएक्शन, ऑल फेज 1 रिएक्शन कहाँ हो रही है, इनसाइड SER, इनसाइड SER, SER बोले तो रेटिकुलम, और स्पेसिफिक लिखो, मतलब उससे जुड़ा होता है तुम्हारा माइक्रोजोम, ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, माइक्रोजोमल रिएक्शन, माइक्रोसोमल रिएक्शन इसको बोला जाता है, ठीक है ना। और दूसरा वाला जो हमने फेज 2 पढ़ा, ऑल फेज 2 रिएक्शंस जो होती हैं वो कहां पे हो रही हैं, आउटसाइड SER। कहां हो रही है, ये इनसाइड था, ये कहां हो रही है, आउटसाइड SER। SIR ना लिख लेना, आजकल धमाका मचा हुआ है पूरे देश में SIR से, SER यानी कि नॉन माइक्रोसोमल रिएक्शन, इसको क्या बोलेंगे अपन, नॉन माइक्रोसोमल रिएक्शन, ठीक है। तो अपने को ये भी समझ में आ गया, ये माइक्रोसोम के अंदर, ये माइक्रोसोम के बाहर, ये नॉन माइक्रोसोम। तो तीसरा अंतर अपने को समझ में आ गया। आप अपन बात करते हैं UDP-GT और CYP450, टाइम हो तो अपन इसको डिस्कस कर, टाइम लगेगा थोड़ा सा, हाँ तो आज के इतने कर लेते हैं। चौथा अंतर से अपन कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि इसको आपको CYP450 समझना पड़ेगा और UDP-GT को देखना पड़ेगा, हाँ कहाँ पर ये काम कर रहे हैं, ठीक है ना। अब तुम लोग टेस्ट दिए तो अच्छे से जाके तो देख लेना, और अगर किसी सवाल में कोई दिक्कत आ रही है तो डिस्कस कर लेंगे बाद में, तो वो तुम लोग शेयर करो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, साइन ऑफ करते हैं।